हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास और इसके भेद। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सबसे पहले तो जो समास है वो आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसके हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर पक्के होते हैं। और ये ऐसा विषय है कि इसको समझने में सभी को कठिनाई होती है। अगर हम समझते हैं तो हम बार बार भूल जाते हैं, पर आज हम इस समास को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आपको कभी भी इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। पहले है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। मतलब समास है जो दो से अधिक शब्दों को मिला के उसको संक्षेप में जब हम लिखते हैं तो वो समास का निर्माण करता है। ठीक है। और इसको छोटा बनाते हैं। जैसे हम एक वाक्य है उसको हम बिल्कुल छोटा रूप देंगे तो उसको हम समास बोलते हैं। जब दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। तो समास को हम आसान शब्दों में ऐसे समझेंगे कि जब दो से अधिक शब्दों को हम जोड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है जिसको हम समास बोलते हैं। संक्षेप में किसी बात को कहना तो वो भी समास है। समास के हमारे 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में हमने ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। ठीक है। और इसका पहला पद अव्यय होगा और इसके साथ साथ इसका जो पहला पद होगा वो छोटा होगा। जैसे नीचे हमने लिखा है यथाशक्ति। यथाशक्ति में क्या है कि इसका जो यथा है वो छोटा पद है और शक्ति है वो बड़ा पद है। ठीक है। और पहला पद अव्यय का मतलब होता है कि अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। अब शक्ति है, इसका तो मीनिंग है, इसको शक्ति ऊर्जा हम बोल सकते हैं। वर यथा का एक अव्यय है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। ठीक है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने ध्यान रखना है कि इसका जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा। ठीक है। और तत्पुरुष समास में सबसे ध्यानपूर्वक है कि ये कारक होता है। इसमें कारक होता है। हाँ, कारक कितने हमारे 8 कारक तो आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। कर्ता ने कर्म क्या होता है? जो काम किया जाता है। ठीक है। करण के साथ द्वारा से। करण क्या होता है? जिसके द्वारा काम किया जाता है। अब क्या है? राम ने। ठीक है। राम क्या है? कर्ता। रावण को मारा। ठीक है। मारा क्या है? कर्म। ठीक है। करण तीर से मारा। किसके साथ मारा? तीर से मारा, तो वो हो गया हमारा करण जिसके द्वारा काम किया गया। संप्रदान के लिए, वास्ते, अपादान से पृथक, संबंध का, के, की, ना, ने, री, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, ए, ओ, अरे। ठीक है। अब आप देखेंगे कि से जो है वो करण में भी है और अपादान में भी है। अपादान में हम अलग तरीके से समझेंगे। अपादान में क्या होता है कि जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तब अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, इस कारण ये अपादान कारक हुआ। ठीक है। तो तत्पुरुष समास वहाँ होगा जहाँ पर भी विग्रह करने के बाद, पूरे शब्द का विग्रह करने के बाद कोई भी कारक का चिन्ह आएगा तो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे लोक की भाषा, जो ये संबंध है ना, लोक की भाषा, तो ये आ गया हमारा संबंध कारक आ गया बीच में, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। समझ आ गई। अब हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा? जो पहला पद होगा वो संख्या होगा। ठीक है। द्विगु समास में हमने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें संख्या आएगी और पहला पद जो होगा हमारा संख्या का होगा। जैसे इसमें है पंचशील। पंच का मतलब 5, पंचशील, पंचतंत्र 5। ठीक है। और फिर आ गया हमारा चारपाई, 4, इसमें भी संख्या आ गई। तो द्विगु समास में होगा संख्या, पहला पद संख्या होगा। आगे है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारे लिए सबसे जरूरी बात ये है कि जहाँ पे योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है। योजक चिन्ह में दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पद, जो प्रधान का मतलब है कि दोनों पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है। जैसे माता पिता
माता और पिता बराबर हैं, सुख दुख उसमें भी योजक लगता है तो वो भी बराबर हैं। कुछ कुछ शब्द होते हैं कि जो कि अपवाद होते हैं इसके, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे है हमारा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास को हम कैसे पहचानेंगे? विशेषण से, ठीक है, विशेषण से। इसका पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। और पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। तो विशेषण में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। जैसे इसका चंद्रमुख का हम विग्रह करते हैं, चंद्र के समान मुख वाली। अब मुख की विशेषता क्या है? कि वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान मतलब सुंदर है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में बहु से हमने याद रखना कि बहुत, ठीक है। बहुत से मतलब कि जिसका एक अर्थ निकलने के बाद एक विशेष अर्थ निकलता है तो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ कौन है? नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी, ठीक है। चक्रधारी, चक्रधारी चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी, ठीक है। तो ऐसे हम बहुब्रीहि समास को ध्यान में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समास आज अच्छे से समझ आ गया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि समास को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा। और थैंक यू। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।